ओर से गीत बड़े भैया भेंट कर रही हूँ। बिल्कुल साधारण सा गीत है, साधारण सा मैटर है, कहीं कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आइए, क्योंकि जो माहौल है विवाह का, मैं प्रयास कर रही हूँ कि उसी हिसाब के गीत आप लोगों के सामने पेश करूं। और सभी से निवेदन है कि गीत को सुनिएगा और मेरी और मेरे भाई की कोई भी बात अच्छी लग जाए तो तालियां जरूर बजाइएगा। बिल्कुल। हो गाया फिल्मी दुनिया वालों ने हार को जीत बनाकर बड़ी सच्चाई से प्रेम ने दिल पे वो चाहत का असर डाला है। फूलों की जय माला है। तो गाया फिल्मी दुनिया वालों ने क्या बेटे, हमारे भैया श्री चंद भैया जहां भी बैठे हों सुनेगा। सुने। तो कुछ बातें हो चुकी है, कुछ बातें अभी है बाकी। क्या बात है? कुछ बातें हो चुकी है, कुछ बातें अभी है बाकी। क्योंकि अभी तो केवल तिलक हुआ है, तिलक हुआ है तो कहना क्या? कुछ बातें हो चुकी है, कुछ बातें अभी है बाकी। तो बौछार एक पड़ी है, बौछार एक पड़ी है, बरसातें अभी है बाकी। तो बौछार एक पड़ी है, बरसातें अभी है बाकी। तो खुल के नाचने को बेकल मन का मयूरा है, कि खुल के नाचने को बेकल मन का मयूरा है। मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है। क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है तो कहना है कि खुल के नाचने को बेकल मन का मयूरा है। हो कि खुल के नाचने को बेकल मन का मयूरा है। मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है। क्या बात है मेरे भाई? आइए, एक गीत भेंट कर रही हूँ, उस सभी से निवेदन है कि सुनिएगा। गीत में कुछ नहीं है, लेकिन प्रयास है कि अगर गीत सुनेंगे तो आनंद आएगा। एक बार होता क्या है
जब नारद मुनि से सुना तीनों देवियों ने, उमा रमा ब्रह्माणी ने, कि पृथ्वी पर हमसे भी बड़ी कोई सती है, पृथ्वी पर हमसे भी बड़ी कोई सती है, तो मन में ईर्ष्या हो गई। देखिए तीनों देवियों की ईर्ष्या हो गई और अपने अपने पतियों से निवेदन किया कि आप जाकर उस देवी की परीक्षा लीजिए। अब जब पत्नी ने कहा है तो तीनों देवता धर्म संकट में फंस गए, क्योंकि अगर वो परीक्षा नहीं ले रहे हैं तो पुनः घर जाना बड़ा कठिन समस्या है उनके सामने। तो हुआ क्या? अब देखिए तीनों देवता भेष बनाकर बदल कर आ गए और वो देवी कोई और नहीं, माता सती अनसुईया है। तो जब सती अनसुईया के सामने, माता के सामने ये तीनों देवता साधु बनकर आए और मांग भी क्या कर दी? क्या बेटे? दादाजी सुनेगा। सुने। कहा हम साधु हैं, कुछ चाहिए। कहा क्या चाहिए? क्या? तो देखिए कब देवी से कहने लगे, क्या बेटे? कि नग्न होकर कि अगर आप कुछ खिलाएंगे तो खाएंगे प्रेम से, हे देवी आज खाना है। तो ध्यान पति देव का अनसुईया ने लगाया है, लगी न देर और सब भेद माने जाना है। जब माता अनसुईया जान गई ये साधारण अतिथि नहीं है, ये त्रिदेव हैं, तो माता विचार करने लगी। तो कहना पड़ा क्या? शिवम भैया सुनेगा। सुने। कि ये चाल चल चुके हैं, आराम से। ये है भोलेनाथ बेटा, फूल देना जीते रहो बेटे, जीते रहो। अंदर बेटे कायदे से। जय हो भोलेनाथ। क्या बात, क्या बात, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये खुजली वाला हाथ है। वाह बेटे वाह। बहुत बढ़िया। कह रही माता भवानी, अब माता सती अनसुईया सोच रही है, क्या बेटे? ये चाल चल चुके हैं, मुझे चलना अभी है बाकी। ये तो चल चुके हैं, ये चाल चल चुके हैं, मुझे चलना अभी है बाकी। तो ये सबको पालते हैं, ये सबको पालते हैं, फिर खुद पलना अभी है बाकी। ये सबको पालते हैं, खुद पलना अभी है बाकी। क्यों? कि ब्रह्मा विष्णु महेश आज तीनों की इच्छा है। हो ब्रह्मा विष्णु महेश आज तीनों की इच्छा है। ये तीनों लेते परीक्षा है, ये तीनों लेते परीक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद है आपकी तालियों के लिए। माता अनसुईया सोच रही हैं, ये तीनों लेते परीक्षा है, ये तीनों लेते परीक्षा है।
सम्मानीय बड़े भैया भैया श्री रामजी यादव आपके माध्यम से 21 पत्र मुद्राएं हमारे सम्मानीय बड़े भैया जो ढोलक पर संगत कर रहे हैं सम्मानीय भैया अशोक विश्वकर्मा जी के लिए भेंट हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। चलो ये मेहनत की कमाई है। अब ये तीनों लेते परीक्षा हैं। समझते रहिए होता क्या है। क्या? अब देखिए भगवान श्री राम ने रावण को मार दिया। माता जानकी को विभीषण महाराज ने सम्मान भेज दिया और जैसे ही रामा दल में आई तो प्रभु श्री राम ने आदेश दे दिया माता जानकी की अग्नि परीक्षा होगी। सारी सभा सुनकर सन्न रह गई। उधर माता जानकी ने आदेश दे दिया लक्ष्मण को कि लक्ष्मण हो धर्म के नेही पावक प्रकट करम तुम तेही। मैं आज अग्नि में से निकलूंगी लेकिन माता जानकी समझ रही हैं क्योंकि वो स्वयं माता लक्ष्मी का अवतार हैं और विचार कर रही हैं कि ये जो मेरे श्रीमान हैं मेरे पति परमेश्वर हैं ये विष्णु भगवान हैं और जो बानर रूप में स्वयं बजरंगबली बनकर आए हैं ये कोई और नहीं भगवान भोलेनाथ हैं। बड़े भैया शिवम भैया उधर तीनों लेते परीक्षा हैं इधर एक देवता कम हो गए तो दोनों का अवतार हो गया त्रेता युग में। आइए सुनिए विष्णु जी के रूप स्वयं ब्राज श्रीमान जी मेरे श्रीमान हैं। विष्णु जी के रूप स्वयं ब्राज श्रीमान जी और शिव जी के रूप सन्मुख खड़े हनुमान जी। और ये मैं जान भी रही हूँ तो फिर भी लीला भले जानू पर ये मेरा है अनुमान जी। क्या बात है कि लीला भले जानू पर ये मेरा है अनुमान जी। और माँ विचार करने लगी क्या बेटे ये लाखों को छल चुके हैं ये लाखों को छल चुके हैं मुझे छलना अभी है बाकी। और मैं इतनी जल चुकी हूँ उस लंका में विरह वेदना में मैं इतनी जल चुकी हूँ मुझे जलना अभी है बाकी। तो कि छाया से माया की कैसे होगी समीक्षा है कि छाया से माया की कैसे होगी समीक्षा है। ये दोनों लेते परीक्षा है ये दोनों लेते परीक्षा है ये दोनों लेते परीक्षा है ये दोनों लेते परीक्षा परीक्षाएं उधर तीनों लेते परीक्षाएं दोनों लेते परीक्षाएं। बहुत बढ़िया। आइए एक युग और बदला द्वापर में हुआ क्या। अब देखिए एक देवता फिर कम हो गए। भगवान कन्हैया की अचानक तबीयत खराब है। नाना प्रकार से उपचार हुआ लेकिन तबीयत ठीक नहीं हो रही है। ऋषिवर का आगमन हुआ। माता यशोदा ने कहा
लल्ला की तबीयत ठीक नहीं हो रही है मुनिवर। ऋषिवर से निवेदन किया, चरणों में गिर पड़ी, कहा आप कोई उपाय करिए। ऋषिवर ने कहा उपाय तो है लेकिन थोड़ा कठिन है। तो सारी गोपिकाएं भी वहां एकत्रित हैं। कहा ऋषिवर आप केवल उपाय बताइए, कितना भी कठिन होगा हम लोग करेंगे। तो देखिए ऋषिवर ने बताया कि सारी गोपिकाएं अपना अपना एक बाल तोड़ लें, अपना अपना एक बाल तोड़ लें और उस बाल को आपस में जोड़ लें। वो जब वो जुड़ जाए तो यमुना नदी पर पुल बनाइए, इस किनारे से उस किनारे तक पाल को बांध दीजिए। वो जो भी सखी उस बाल के पुल पर चलकर 1000 क्षेत्रों वाली कलसी में जल भरकर लाएगी, उसी जल से कन्हैया की तबीयत ठीक हो जाएगी। अब देखिए सारी गोपिकाएं विचार करने लगी। तो कहना पड़ा छेद वाली मटकी पर जल लाना दुश्वार है। छेद वाली मटकी पर जल लाना दुश्वार है। एक तो छेद वाली मटकी, ऊपर से पाल पुल पे कोई नारी कैसे हो सवार है, कैसे हो सवार है, कैसे हो सवार है। तो कहना पड़ा कि पाल के पुल पे आए जाए कैसे 3 बार है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आना जाना है। कि पाल के पुल पे आए जाए कैसे 3 बार है। तो राधा सोच रही है यहाँ, क्योंकि वो भगवान कन्हैया की लीला को समझ रही है कि हम इतने बदल चुके हैं, कि हम कितने बदल चुके हैं, कुछ बदलना अभी है बाकी। और चाहे जितने संभल चुके हो, चाहे जितने संभल गए हो, कुछ संभलना अभी है बाकी। तो कि शायद दुनिया को शिक्षा देने की इच्छा है। ये कन्हैया आज जो बीमार की दशा में लेटे हैं, कि शायद दुनिया को शिक्षा देने की इच्छा है। हो कि शायद दुनिया को शिक्षा देने की इच्छा है। अकेले लेते परीक्षा है, अकेले लेते परीक्षा है, अकेले लेते परीक्षा है, अकेले लेते परीक्षा है, कहना पड़ा। आइए एक और बंद सुनिएगा। उधर दोनों लेते परीक्षा है, इधर अकेले लेते परीक्षा है। हुआ क्या, बहुत ही शीघ्रता में अपने गीत को पूरा कर रही हूँ सम्मानी भैया। अरे भैया सुनेगा, अब देखिए द्वापर की बात सुनी है आपने। आइए कलयुग में प्रसंग मिला, सभी से निवेदन है कि सुनिएगा। कलयुग में फ्रांस की महारानी है जिनका नाम है रिचार्ड। देखिए फ्रांस के जो राजा हैं उनको अपनी रानी के चरित्र पर ही संदेह हो गया। जब चरित्र पर संदेह हो गया तो रानी पर लांछन लगा दिया राजा ने। वो जब लांछन लगा दिया
तो रानी अपने आप को निर्दोष साबित करने का प्रयास कर रही है। तो राजा ने एक शर्त रख दी कि हे रानी, अगर आप परीक्षा देना चाहती हैं, अपने आप को सत्य साबित करना चाहती हैं, तो आपको सारी सभा के बीच में मोम का गाउन पहनकर अग्नि में से निकलना होगा। अब बड़े भैया सोचिए, अग्नि में मोम का गाउन कैसे चलेगा। लेकिन रानी अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए सोच रही है मन में। क्या बड़े सोच क्या रही है, सुनेगा। अपने पति को मैंने परमेश्वर माना, फूलचंद भैया जी सुनिए कि अपने पति को मैंने परमेश्वर माना, क्योंकि औरत के लिए पति ही परमेश्वर है, लेकिन वही परमेश्वर लाल चंद्र मुझको चाहे, लाल चंद्र वो ही मुझको चाहे आज मुझे आजमा रहा है, वो भी सारी सभा के बीच में। तो वो सोच रही है रानी, लाल चंद्र वो ही मुझको चाहे आजमाना, और कि राजा को ईश्वर का अंश कहता है ये जमाना। ठीक है बड़े भैया, देखिए इधर भगवान कन्हैया से बात होती है, लेकिन कलयुग में ईश्वर का अंश होता है राजा। कि राजा को ईश्वर का अंश कहता है ये जमाना। तो रानी सोच रही है, हर विपदा टल चुकी है, हर विपदा टल चुकी है, तो कुछ टलना अभी है बाकी। अब देखिए रानी निकल रही है, अग्नि में से निकल रही है, और रानी के सतीत्व के कारण कुछ भी नहीं बिगड़ा, उस मोम का रंग रूप भी नहीं बिगड़ा। तो रानी सोच रही है, हर विपदा टल चुकी है, तो कुछ टलना अभी है बाकी, तो कुछ रात ढल चुकी है, तो कुछ ढलना अभी है बाकी। तो चम 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 के चमन मुझे उस दिन की प्रतीक्षा है। रानी सोच रही है कि चम 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 के चमन मुझे उस दिन की प्रतीक्षा है। आज मेरी अग्नि परीक्षा है, 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 आज मेरी अग्नि परीक्षा है। अब देखिए रानी अग्नि में से निकल गई। जब राजा को पश्चाताप हुआ तो रानी सोच भी रही है, कि चम 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 के चमन मुझे उस दिन की प्रतीक्षा है, हो कि चम 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 के चमन मुझे उस दिन की प्रतीक्षा है। आज मेरी अग्नि परीक्षा है, 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 आज मेरी अग्नि परीक्षा है। ये तीनों लेते परीक्षा है, ये तीनों लेते परीक्षा है, अकेले लेते परीक्षा है, आज मेरी अग्नि परीक्षा है। प्रेम से बोलते राजा रामचंद्र की। अगर गीत पसंद आया हो
तो तालियों से आशीर्वाद चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद है। क्या बात है। इससे हम कलाकारों को पता चलता है कि गीत और हमारा जो प्रयास हो वो सफल हो रहा है। हाँ। गाया फिल्मी दुनिया वालों ने, क्या क्योंकि उधर से कटपीस बड़े भैया ने भेजा है। और एक गीत आया आपका बहुत जोरदार, चारों युगों से। और मिलेगी परिंदों को परवाज एक दिन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, और वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। क्या बात है गुरु। आइए गीत आया कौन सा। और मिलन अभी आधा अधूरा है, हो चुकी हैं, कुछ बातें अभी हैं बाकी। क्या बात है गुरु। बौछार एक पड़ी है, बरसातें अभी हैं बाकी। खुल के नचने को मेरा व्याकुल मयूरा है, खुल के नचने को मेरा व्याकुल मयूरा है। मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा ये गीत अभी आपके माध्यम से आया। चारों युग से गीत आया और बात 3 से शुरू हुई, फिर 2 हुई, फिर 1 हो गई और फिर कलयुग में 0। आए प्रयास कर रहा हूं, शायद बात निकल आए। जय हो।
ऊपर खड़े हरिश्चंदानी, रोहित का सब लेके पहुंची जिस क्षण तारा। परीक्षा वहां भी चल रही है। राजपाट पुत्र पत्नी हरिश्चंद्र ने सबको त्याग दिया और वहां परीक्षा लेने वाला सिर्फ एक विश्वामित्र। स्वामी को छल चुके हैं, स्वामी को छल चुके हैं, मुझे छलना अभी है बाकी। क्योंकि महाराज हरिश्चंद्र तो पहले ही राजपाट पुत्र पत्नी को बेच चुके हैं, तो वो छले जा चुके हैं। लेकिन अब तारा, जब महाराज हरिश्चंद्र कहते हैं कि मुझे टैक्स देना पड़ेगा, क्या बात है गुरु, बहुत अच्छा। एक तरफ तो इस माँ का पुत्र खो गया है, पति खो गया है, रानी होते हुए भी आज वो खुद नौकरानी बनी हुई है। लेकिन अपने तन की साड़ी को जो फाड़ के उसने 3 भाग में किया, एक भाग कफन बना और एक उसके तन पे बचा और एक को उसने कर के रूप में दे दिया। रानी उस समय अपने मन में सोच रही है, क्या सोच रही है? स्वामी को छल चुके हैं, मुझे छलना अभी है बाकी। और आई जो आपदा है उसे टलना अभी है, क्योंकि जब तक इस काया में प्राण है तब तक मैं सत्य और धर्म को जाने नहीं दूंगी। उसने अपने तन की साड़ी को फाड़ करके टैक्स अदा कर दिया और कफन का भी इंतजाम कर दिया। तो शायद विधाता की, शायद विधना की यही बाकी इच्छा है। क्या बात है गुरु, क्या बात है। ये शायद मेरी परीक्षा है, 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 ये शायद मेरी परीक्षा है। पहली बात। और दूसरे में मैं क्रमशः ला रहा हूं, फंसी आज है फंसी धर्म संकट में, देखो आज अहिल्या नारी। साथ चंद्रमा के जब पहुंचा वो देवराज व्यभिचारी। अब यहां 2 हो रहे हैं, इंद्र और चंद्रमा। जय हो। गौतम नारी अहिल्या के साथ छल।
और जैसे ही ये नकली गौतम बन करके इंद्र प्रवेश करते हैं कुटी में, कि उधर गंगा के द्वारा गौतम को जब हिंट मिलता है तो गौतम वापस आते हैं घर पे और अहिल्या को श्राप देते हैं पाषाण होने का। और जब आकर के गौतम ऋषि श्राप देते हैं कि तू शिला हो जा, तो उस समय गौतम नारी अहिल्या बन जाऊं शिला, बन जाऊं शिला मैं, शायद मेरे स्वामी की ये इच्छा है। भाई श्राप ही इसीलिए है कि शिला हो जाओ। अपराधी खुद नहीं है अहिल्या, अपराधी खुद अहिल्या नहीं है, लेकिन दंड भुगतना पड़ रहा है उसी को। हो जाऊं शिला मैं, शायद मेरे स्वामी की ये इच्छा है। ये शायद मेरी परीक्षा है। जय हो जय हो। ये शायद मेरी परीक्षा है। ये शायद मेरी परीक्षा है। ये शायद मेरी परीक्षा है। तीसरी बात ला रहा हूं, और द्वापर में अर्जुन का हर रोम कूप श्री कृष्ण का नाम पुकारे। कृष्ण का नाम पुकारे, कृष्ण का नाम पुकारे। किसी के द्वारा भगवान शिव को ये सूचना मिली कि द्वापर में अर्जुन से बढ़कर के कोई भक्त नहीं है। क्या बात है गुरु? भोलेनाथ ने जब इस सूचना को सुना तो उनके मन में दर्शन की अभिलाषा हुई और वो पहुंच गए पार्थ का दर्शन करने के लिए। जय हो। लेकिन सवाल एक है कि पार्थ तो राजमहल के अंदर सो रहे हैं, भोलेनाथ आकर के बाहर गेट पे खड़े हैं और उन्होंने सोचा कि किसी के अंतःपुर में मेरा सीधे जाना ठीक नहीं है। उन्होंने भगवान कृष्ण को बुलाया और ये कहा कि आप अंदर जाके, भाई आपके रिश्तेदार हैं, बहनोई हैं, सूचित कर दीजिए कि मैं उनसे मिलना चाहता हूं, दर्शन करना चाहता हूं। जय हो। कृष्ण जब अंदर गए तो उन्होंने देखा कि पार्थ के रोम रोम से जय श्री कृष्ण की आवाज निकल रही है। तो भगवान कृष्ण भी अर्जुन को अपने स्पर्श करते हुए पांव दबाने लगे। जब कुछ देर हुआ तो भगवान शिव ने नारद जी का आवाहन किया, उनको भी भेजा। और जब नारद जी अंदर गए उन्होंने देखा कि पार्थ के रोम रोम से जय श्री कृष्ण की आवाज हो रही है और भगवान कृष्ण स्वयं पार्थ का पांव दबा रहे हैं। तो नारद जी अपनी बीणा बजाने लगे, नारायण नारायण नारायण, ये कैसी लीला हो रही है। नारायण। अब भोलेनाथ सोच रहे हैं कि दो को तो भेजा, लेकिन ये दोनों वापस ही नहीं आए। अब भोलेनाथ स्वयं चल दिए कि दो लोग गए हैं तो अंदर ही होंगे। और जब ये भी पहुंचे तो ये भी अपना डमरू बजा करके नाचने लगे। जय हो। ये एक पैर दबा रहा है, एक बीणा बजा रहा है।
और वहां का सिचुएशन देख करके भोलेनाथ डमरू बजा के नाचने लगे। जय हो जय हो। तो भक्ति भाव में डूबे जो, भक्ति भाव में डूबे जो देते भक्ति की शिक्षा है। 3 पहुंच गए। तो ये शायद मेरी परीक्षा है, ये शायद मेरी परीक्षा। शायद मेरी परीक्षा है, शायद मेरी परीक्षा है, शायद मेरी परीक्षा है, शायद मेरी परीक्षा है। ये शायद मेरी परीक्षा है, ये शायद मेरी परीक्षा। ये अपनी तरफ से प्रयास था। आपने शायद कलयुग में भी कहा है, लेकिन मैं सुन नहीं पाया। कलयुग में क्या था? हेलो जय हो। आइए गीत मैं